यार मैं इसमें अटका था, इसको मैंने कॉपी में खोल के देखा था और ये मुझे समझ में आ गया था। तो थ्योरी पढ़ना, रिवीजन करना नहीं होता है। और अब ये 1 महीने में तो बिल्कुल मत करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और थ्योरी पढ़ते हो, अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार नहीं पी ब्लॉक में थ्योरी, तो उसके शॉर्ट नोट बनाओ, क्योंकि आप एग्जाम टाइम पे जब दोबारा पी ब्लॉक पढ़ने बैठोगे तो कई लोग बोले वन शॉट से पढ़ लो, गन शॉट से पढ़ लो, वो जो मिलता है ना गुटका हैंडबुक मिलती है जो, उस हैंडबुक से थोड़ी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवाइड होती है भैया। आपके कंसेप्ट तो आपके टंग्स में है, वो जो आपको समझ में आया वही आप रिवाइज करोगे, वही आपको रिवाइज होंगे। आप एग्जाम टाइम पे अनजानी चीज पढ़ रहे हैं, क्या है यार, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपके जो शॉर्ट नोट आप बनाओगे उन्हीं को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और प्री ब्लॉक में जरूरी है शॉर्ट नोट बनाना, नहीं तो अगर केमिकल बॉन्डिंग में भी जरूरी है। कोऑर्डिनेशन में आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ सारी चीजें कंसेप्चुअल है। बस ये लास्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा याद रखने वाला टॉपिक है, रिएक्शन वाला पार्ट। बाकी सब चीजें जरूरत नहीं शॉर्ट नोट बनाने की, सब चीजें हमारे टिप्स पर है कि वीबीडी सवाल कैसे करना है, स्टीएमटी से कैसे करना है, नॉर्मल नेचर कैसे करना है, सिनर्जी बॉन्डिंग का सवाल कैसे करना है, उनकी शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक ऐसे टॉपिक है, स्पेशली पी ब्लॉक, उसमें शॉर्ट नोट की जरूरत है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी भी तो शॉर्ट नोट बनाना। अब शॉर्ट नोट कैसे बनाए सर, हमें तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, तो जो चीजें हमें याद है हम उसका शॉर्ट नोट क्यों बनाए। ऑक्सीजन पढ़ रहे हो तो ऑक्सीजन डेफिनेशन क्यों लिखनी शॉर्ट नोट में, बोलो ना भाई। यस सर। फास्फोरस के ऑक्सीजन पूरे क्यों लिखने, बस एक लिख लो पी डबल बॉन्ड OH होना चाहिए कम से कम, बाकी एटम को मैक्सिमम कोवेलेंसी पूरी करते हुए लगाना है। तो ये आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी चीजें जो आपकी हेल्प करेंगी एग्जाम टाइम में। 1-2 दिन पहले यार पी ब्लॉक से डर लगता है, रिवाइज कर लूं, एक पेज में पूरा पी ब्लॉक लिखा हो, ये हो गया रिवाइज। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, वो आपको खुद करना पड़ेगा। और इस महीने अगर आपने अपने आप को तपा लिया, अपना मैक्सिमम अगर दे दिया, तो रिजल्ट आपके सामने होगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार 650 नंबर आना। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है पिछले 2-5 सालों में कि यार बहुत ईजी आ जाएगा, ईजी वे में आ जाते हैं 600 नंबर तो नीट के एग्जाम में। यहाँ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मेजर, नीट के एग्जाम में आसान से आ जाते हैं। 300 नंबर तो बायो में हर कोई ला रहा है, ला रहा ना भैया। यस सर। 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, एनसीईआरटी पढ़ के वो भी ला रहा है। तो हम उससे आगे कैसे निकले, फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छा करके, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री में रट के आएगा, उसको एनसीईआरटी के बाद कुछ नहीं आता फिजिक्स केमिस्ट्री में। और कोई कंसेप्चुअल सवाल डेफिनेटली वहाँ आता है, जिसमें इस बार गेडोलिनी वाला सवाल आया था। अब उसने कितना ही दिमाग लगा लिया एनसीईआरटी पूरी रिवाइज कर ली वो डी ब्लॉक की एनसीईआरटी, तब भी वो क्वेश्चन उसको नहीं कर पाएगा। वो जिसको कंसेप्चुअली पता है कि यार वो तो सप्लीमेंट वो एक्सचेंज एनर्जी से हुआ है, स्टेबिलिटी से। तो ऐसे कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आप आगे रहोगे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें आपको फोकस करने की जरूरत है, उसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको करनी है। मैक्सिमम टाइम जो बचा है उसको यूटिलाइज करो, ठीक है ना। आपको लग रहा है यार अब क्लास में आने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो करो, क्योंकि इस टाइम पर सेल्फ स्टडी। आज मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था भैया दीदी तो अलग अलग यूट्यूबर, तो एक भाई साहब खड़े थे, वो कुछ स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे थे। तो एक बोला कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी करो, आप कोटा हो ही मत, आप घर पे सेल्फ स्टडी करो। भैया तू क्या लेने आया फिर? तो ऐसे बहुत मिलेंगे अब तुम्हें, ये ऐसे बहुत मिलेंगे, दीदी भैया इफेक्ट, दीदी भैया इफेक्ट, बोले ये कर लो ये मत करो। अब आप जब फ्री हो जाएंगे ना तो आपको और ज्यादा, और वो लोग भी तो फ्री होंगे जिसका काम यही है, तो कहीं भी मिलते तो अच्छा तूने कर लिया क्या, अरे तो जरूरत नहीं है यार। तो आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, आपको किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको जो यहाँ पढ़ाया गया है उस पर भरोसा रख के मेहनत करनी है, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को भटकते हुए देखा है और बहुत लोगों को वापस आते हुए देखा है। कुछ लोग वापस आते हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं, गलती हो जाती है, कुछ बाई लक भी फैक्टर होता है। 1-2 नंबर से रह गए, सर 1-2 नंबर ज्यादा जाते तो हमें स्टेट में मेडिकल कॉलेज मिल जाता, लेकिन जो लास्ट डिफरेंस से वापस आते हैं तो वो अपनी नाकामी लापरवाही की वजह से आते हैं, या कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लास्ट में, ठीक है ना। फ्री दिमाग रहेगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। भैया मैं फ्री हो रहा हूँ, अभी तक आपने अपने आप को बांध के रखा था क्योंकि आप क्लास में आ रहे थे, आपका माइंड पूरा लगा हुआ था कि यार क्लास जाना है, एक रूटीन बना हुआ था। जब आप फ्री हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी, तो उससे आपको अपने आप को बचा के रखना है। इस 1-1.5 महीने में गर्मियों का मौसम में कूलर पंखे चलेंगे और यार नींद आ रही हो जाता है यार खाना वाना खा, तो इसलिए अपने आप को संभाल के रखना है इस 1-1.5 महीने में। अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अच्छी मेहनत कर ली, रिजल्ट आपके सामने होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 600, 650, 620, 630 नंबर लाना। सिंपल सी कैलकुलेशन है कि बायो में 300 नंबर ले आओ,
ले आओगे क्या? यस सर, हाँ? यस सर। केमिस्ट्री में 150 से 160 नंबर बहुत इजी है लाना, आसान है, बिल्कुल आसान है केमिस्ट्री में, बायो में, केमिस्ट्री में। अब आप देख लो डिफरेंस कितना। तो फिजिक्स में भी ला सकते हैं। फिजिक्स का पेपर पिछला कैसा आया था देखा था ना, कई लोगों का छूट गया था बायो के चक्कर में। तो मैं तो हर साल बोलता हूँ भैया पेपर को देखो एक बार। हम तो क्या बोलते हैं, पहली बॉल पे छक्का मारना चालू कर देते हैं। एक बार पेपर आप इतना अच्छा पढ़ते हो, आपने इतना अच्छा पढ़ा हुआ है कि आप 1 मिनट के अंदर डिसाइड कर लोगे कहां से शुरू करना है। आपकी स्पीड इतनी तेज है, मतलब कि आप 1 मिनट में पूरा पेपर देख लोगे तुरंत। अच्छा ये वाला पार्ट इजी है यार। और कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो उसमें आप उसमें टिप करो, ये तो हो गया, यही हो गया, तो पता पड़ा उस 1 मिनट में 4-5 सवाल वैसे हो गए। आपका वहां कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और यार पेपर तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया। वही यही करना है आपको वहाँ, सेल्फ मोटिवेट। कुछ ऐसे चीज कि भाई अच्छा पेपर हो रहा है यार, मजा आ गया, देखा हुआ सवाल आ गया, ये नौकरी की व्यवस्थित तो देखते ही आप आंसर अपने आप बोल रहा है, मैं वो आंसर बोलता है। मैं क्लास में बोलता हूँ तो कई स्टूडेंट मजाक लगता है, बोले यार ऐसा थोड़ी होता है, कोई आंसर बोलने लगता तो बात ही क्या होती है। स्टूडेंट मुझसे एग्जाम देकर आने के बाद बोलते हैं सर आपकी बात बिल्कुल सही थी, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, मतलब पेन अपने आप चल रहा था, आंसर बोल रहा था। ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इजी नहीं, मतलब बहुत टफ नहीं है, आसानी से 600 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। बस एक तरीके की स्टडी करने की जरूरत है, एक एनालिटिकल स्टडी करने की जरूरत है, और एक सिस्टमेटिक पढ़ाई करने की जरूरत है। वो अगर हम कर लेंगे तो बहुत आसान है। मेहनत करें अच्छे से, ठीक है ना। बस एक ही चीज कहूँगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा जीवन भर। अभी हम भी तो कर रहे हैं ना, अभी हम, अब क्या लगता है हम नहीं पढ़ते हैं, अपडेट करते हैं अपने आप को, चीज़ों को हर साल सोचते हैं यार कैसे रिवाइज, मतलब कैसे इस चीज़ को इजी बनाया जाए, कैसे इस चीज़ का कंसेप्ट जो है बच्चों के लिए आसान बनाया जाए ताकि उनको तकलीफ नहीं आए। मेहनत तो जिंदगी में करनी है भैया, मेहनत तो जीवन भर, जब तक मरेंगे तब तक मेहनत करनी है। बुढ़ापे में तो जीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि कैसे न कैसे मैं सर्वाइव करूँ। हर लाइफ के हर स्टेज में आपको मेहनत करनी है, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वो कोटा आने से ये है कि मेहनत करने की आदत डल जाती है हमें। कोटा हमें मेहनत करना सिखा देता है, शायद डॉक्टर बने नहीं बने वो बात अलग है, वो हमारा लक है, लेकिन कोटा में मेहनत करना सिखा देता है कि भाई जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बोलो करनी पड़ेगी। यस सर। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो अच्छे से। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मतलब किस सेंस में जरूरी है, मतलब क्या बोलेंगे भाई? अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अगर एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आ जाए देखा दिखाया और मैं उसी को टिक करके आता हूँ, भाई